दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मंडल चैनल जिसका नाम है डॉक्टर एस के चौधरी। आज हम बात करेंगे पांचवें पार्ट के बारे में, जिसमें समझेंगे पांचवा महीना, जिसमें बताएंगे कि बच्चे में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या बच्चे में क्या क्या डेवलपमेंट होएगा, माँ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, किस प्रकार से माँ के शरीर में कितना अंतर आ जाता है पाँचवें महीने के अंदर। तो कृपया करके वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अब स्टार्ट हो गई। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पांचवें महीने के बारे में। पांचवें महीना जो होता है वो 17 से 20 हफ्ते का माना जाता है। इस महीने में कहते हैं एक सबसे मतलब कहते हैं खुशी वाला कहते हैं लक्षण जो होता है वो मिलता है, रोमांचक लक्षण जिसे हम बोल सकते हैं वो होता है। इसमें जो बच्चे की हलचल जो होती है माँ को पहली बार महसूस होती है। तो हम जानेंगे इसमें जो शारीरिक और भावनात्मक लक्षण में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो उसके बारे में आइए हम जानते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। शारीरिक लक्षण में पहला लक्षण जो है शिशु की हलचल। इसमें क्या होता है, फिटल मूवमेंट जो होता है माँ को महसूस होता है। काफी ज्यादा रोमांचक लक्षण होता है, क्योंकि इस लक्षण को हम क्यूकिंग भी बोलते हैं। इसमें माँ को कहते हैं पेट में ऐसा लगता है जैसे कि बटरफ्लाई उड़ रही है, कुछ फड़फड़ाहट या गड़गड़ाहट जैसी पेट में लोअर एब्डोमेन में महसूस होती है। तो बच्चे का कहते हैं मूवमेंट होता है, माँ को जिससे कहते हैं बहुत ज्यादा खुशी मिलती है उसको फील करने पे। दूसरा होता है पेट का बढ़ना। जाहिर सी बात है, जब ये कहते हैं जब बच्चा बढ़ेगा तो गर्भाशय का साइज भी बढ़ेगा। तो जो बेबी बम्प जो चौथे महीने में महसूस होता है उससे ज्यादा क्या कहते हैं उभरा हुआ पांचवें महीने में दिखाई पड़ता है। तो वो भी माँ को काफी अच्छा लगता है और ये लक्षण जो होता है देखने को मिलता है, जैसे कि पेट को बढ़ना। तीसरा लक्षण होता है पीठ के निचले हिस्से में दर्द। जो कहते हैं जो हमारी कमर होती है, कमर के जो पिछला हिस्सा होता है नीचे की साइड, लोअर कहते हैं बैक जो होती है वहां पे जो होता है हल्का दर्द महसूस होता है। लोअर एब्डोमेन पे भी महसूस होता है। वो एक सामान्य लक्षण है, आम लक्षण है, इससे परेशान नहीं होना है। चौथा लक्षण है जो कि थोड़ा सा दर्द होता है। इसमें के पैरों में ऐठन होती है। जो हमारी पिंडलियां होती हैं, तो जैसे हम सो के उठते हैं तो अंगड़ाई लेते हैं या फिर कहते हैं सीधे बेड पे लेट जाते हैं, तो हमारी जो पिंडलियां होती हैं उसमें जो नस होती है वो खिंच जाती है, जिसके कारण हमें काफी दर्द होता है। तो ये लक्षण जो होता है पांचवें महीने से भी देखने को मिलता है, किसी किसी को सातवें महीने से भी हो जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा कहते हैं छठा लक्षण चक्कर का आना। तो हल्के फुल्के चक्कर आ सकते हैं। पांचवा लक्षण है चक्कर का आना। तो हल्के फुल्के जो होते हैं चक्कर जो होते आते हैं इस पांचवें महीने में, तो वो सामान्य लक्षण है, ज्यादा चक्कर नहीं आते, हल्के फुल्के से आते हैं। फिर छठा लक्षण है अपाच या सीने में जलन। अगर ज्यादा मिर्च मसाले की चीज खा लें या फिर तला भुना खा लें तो उससे थोड़ी बहुत जलन हो जाती है। या फिर बहुत समय तक कहते हैं अगर माँ काफी लंबे समय तक अगर माँ भूखी रहती है तो उसके कारण भी ये कहते हैं सीने में जलन हो जाती है। छठा लक्षण है त्वचा का बदलाव। त्वचा में ये बदलाव होता है, जो निपल होते हैं उनके जो आसपास की जो लाइनिंग होती है, जो ब्राउन पार्ट होता है वो और ज्यादा डार्क हो जाता है, और जो पेट पे जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो लाइट। सातवां लक्षण है सांस का फूलना। जब गर्भाशय का साइज बढ़ता है तो वो हमारे कहते हैं सांस फूलने की जो गति होती है उसमें थोड़े से चेंजेस आते हैं। सांस ऐसा लगता है कि थोड़ा फूल रही है, लेकिन ज्यादा महसूस नहीं होता है। पांचवें महीने में जो साइज होता है उतना ज्यादा नहीं होता है जिससे कि हमें ज्यादा महसूस हो। कभी कभी चलते फिरते में ज्यादा चलने में महसूस होगा कि हाँ थोड़ा बहुत सांस में दिक्कत आ रही है। और फिर उसके बाद है हमारा आठवां लक्षण योनि में स्राव। जो योनि में स्राव अगर पीला है या फिर चिपचिपा है। अब हम बात करेंगे भावनात्मक लक्षण, मतलब कि जो हमारे इमोशनल सिम्टम्स होते हैं उसमें क्या चेंजेस आते हैं। जैसे कि पहला है हमारा मूड स्विंग्स। तो मूड स्विंग्स जो होते हैं वो थोड़े बहुत होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि पांचवें महीने में माँ जो होती है वो ज्यादा खुश होती है। और दूसरा लक्षण है बेहतर महसूस करना। बेहतर इस तरह महसूस करती है, माँ को कहते हैं पहली बार महसूस होता है इस वाले महीने में बच्चे का कहते हैं घूमना, उसकी हलचल। तो जो उसके हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं प्रेग्नेंट लेडी के, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोनिन वो रिलीज होते हैं, जिसके कारण वो काफी खुश रहती है। फिर उसके बाद तीसरा लक्षण है शिशु से जुड़ाव। जो ये इमोशनल कहते हैं एक अटैचमेंट होता है बेबी से। बेबी की हलचल की कारण माँ को कहते हैं महसूस होता है कि उसके अंदर एक कहते हैं जान है, कहते हैं एक आने वाली कहते हैं पीढ़ी उसके अंदर है। तो उसको एक कहते हैं इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, एक बॉन्ड जो होता है बच्चे के साथ वो काफी स्ट्रांग होता है। तो काफी अच्छा महसूस करती है, शिशु से काफी अच्छा लगाव, उसका जुड़ाव शुरू हो जाता है पांचवें महीने से, क्योंकि उसको हलचल महसूस होती है। फिर उसके बाद है चौथा पॉइंट एंजाइटी। थोड़ी सी चिंता होती है, माँ मतलब थोड़ा हल्का फुल्का विचार करने लग जाती है कि मुझे अब बच्चे के लिए हर चीज अच्छे से खाना है, पीना है, और जिन चीजों से कहते हैं बचना है, परहेज करना है, उन चीजों से अपना बचाव करती है। तो इसमें हल्की फुल्की सी एंजाइटी महसूस करती है। हम बात करेंगे कि पांचवें महीने में डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। तो सबसे पहले कि योनि में रक्तस्राव। अगर क्या कहते हैं पांचवें महीने में योनि में रक्तस्राव हो रहा है, यानी ब्लड आ रहा है या कोई स्पॉटिंग है, क्लॉट वगैरह आया है, तो आपको डॉक्टर से मिलना है। दूसरा है गंभीर ऐठन और दर्द। अगर बहुत ज्यादा दर्द होता है या बहुत ज्यादा पिंडलियों में ऐठन होती है, नसें ज्यादा चढ़ती हैं, तो उसके लिए अपने जो आपके जो चिकित्सक हैं उनसे आपको गायनेकोलॉजिस्ट आपको उनसे मिलना चाहिए। तीसरा है तेज बुखार। अगर पांचवा महीना है या गर्भावस्था में कोई सा भी महीना है, अगर तेज बुखार आता है तो आपको अपनी गायनी से मिलना चाहिए। कोई भी यूं ही के आस पास के मेडिकल स्टोर से या फिर कहते हैं क्लिनिक से, कहीं से भी ऐसे जनरल मेडिसिन लेके बुखार के नहीं खाना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत सी महिलाओं में ऐसा देखा गया कि तेज बुखार आने पर अगर महिला के कहते हैं कोई हाई डोज वगैरह की पैरासिटामोल वगैरह ले लेती हैं, जिससे डोलो ले लेती हैं, और भी अदर मेडिसिन होती हैं, अगर जैसे नाइस होती है, निमोसिलेट अगर ले लेते हैं, तो उससे गर्भपात के या फिर कहते हैं जो लेयर होती है जिसमें कहते हैं इम्यूनिटी फ्लूइड होता है वो रप्चर हो जाता है, जिसके कारण काफी दिक्कत आती है। और चौथा पॉइंट है पेशाब, तो कहते हैं करते समय दर्द होता है।
और 5वां पॉइंट है अत्यधिक लगातार उल्टी होना। जैसे 5वें महीने में क्या है, लगभग कहते हैं जो उसमें उल्टियां होती हैं चौथे महीने के मुकाबले 5वें महीने में उल्टियां बिल्कुल बंद सी हो जाती है, बिल्कुल एंड तक आते आते जब 5वां महीना पूरा होने वाला होता है उस टाइम तक तो बिल्कुल जो उल्टियां होती है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। अगर इस महीने में भी अगर आपको लगातार उल्टी जो है आती रहे तो उसके लिए भी अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। और बाकी क्या कहते हैं प्रीनेटल चेकअप्स के लिए, जो मतलब जो एक रेगुलर चेकअप होता है गर्भावस्था के दौरान, उसके लिए, और प्लस क्या कहते हैं अपनी अच्छे स्वस्थ आहार के लिए और जीवन शैली के लिए जो अपने आपके नजदीकी डॉक्टर हैं, जो आपके नजदीकी गायनेकोलॉजिस्ट है, आप उनसे मिलें। और इसमें कुछ 5वें महीने की कुछ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि बच्चे का इसमें ब्रेन डेवलपमेंट होता है, बोन्स का डेवलपमेंट होता है। तो इसमें एक तो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो प्रीनेटल रूटीन ब्लड चेकअप्स होते हैं वो कहते हैं बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें ANC बोलते हैं उसको, एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोनों ही। तो इसलिए ये दोनों चीजें जरूर कराना चाहिए। और बाकी कहते हैं फर्दर क्या कहते हैं उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए आपको अपने नजदीकी गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करें। अगर आप क्या कहते हैं कुलेसरा में रहते हैं या कुलेसरा के आसपास रहते हैं तो आप आके गुलमेड नर्सिंग होम में अपना दिखा सकते हैं, प्रीनेटल चेकअप करा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, जो आपने हमें इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन दी कि 5 महीने में क्या क्या फर्क आता। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।